आज आप लोगों के लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। जैसा कि देख रहे हैं, इंग्लिश कोर क्लास 11 टर्म 2 मॉडल सेट 2 सेक्शन सी लिटरेचर। पुनः प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे हम लोग। तो अगर आप क्वेश्चन सेट डाउनलोड किए होंगे मॉडल सेट, तो आप बखूबी देख सकते हैं कि 11 नंबर प्रश्न में व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम्स नाउ एंड वाई, ये प्रश्न है आपका। तो हम लोग 50 शब्दों से कम में इसका आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट, वन, ग्रासलैंड घास का मैदान, क्रॉपलैंड और अनाज का क्षेत्र। ये है हमारा प्रमुख बायोलॉजिकल सिस्टम। द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ वेरी क्रिटिकल नाउ। ये जो आंसर है, जैसे आगे पूछा गया व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम, की क्या स्थिति है धरती के बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया जैव विविधता, इकोसिस्टम जो है। तो इसमें क्या है कि ये हम बताने का प्रयास किए कि द स्टेट यानी जो स्थिति है धरती के बायोलॉजिकल सिस्टम की, वो बहुत ही चिंतनीय है, क्रिटिकल है। इट हैज़ बीन फेसिंग डिप्लीशन ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन। अगला जो उसमें दिया है वाई, सिस्टम्स नाउ एंड वाई, उसमें हम वाई के जगह लिखेंगे, क्योंकि धरती जो है इट हैज़ बीन फेसिंग डिप्लीशन, धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन, क्योंकि धरती का हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 12, फॉर हुम इज टैप्लो। जैसा कि पता है आपको, टैप्लो नाम का एक कैरेक्टर है। वेटिंग एंड वाई, टैप्लो क्यों इंतज़ार कर रहा था और किसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तो सबसे पहले फॉर हुम, किसके लिए इंतज़ार कर रहा था टैप्लो और क्यों कर रहा था। तो टैप्लो इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उसके टीचर थे क्रॉकर हैरिस, स्कूल मास्टर, उसके लिए टैप्लो इंतज़ार कर रहा था। और क्यों कर रहा था, बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू कम फॉर एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि उसको लापरवाही के कारण क्रॉकर हैरिस साहब ने कुछ अतिरिक्त काम दिया था, इसलिए वो आके क्रॉकर हैरिस यानी अपने टीचर के घर पे समय से पहले आके बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर वांट टू गो टू द माउंट कैलाश। जो लेखक है वो कैलाश पर्वत क्यों जाना चाहता है। व्हाट चैलेंजेज डिड ही फेस ऑन हिज वे टू द माउंट कैलाश, और जब वो कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेखक को, इस बात को हम इस आंसर में बताएंगे। द ऑथर, जो लेखक हैं, वांटेड टू गो टू द माउंट कैलाश फॉर कोरा, कि लेखक जो है, ऑथर जो है, वो माउंट कैलाश कोरा का मतलब यहाँ है कि तीर्थ यात्रा पर वो जाना चाहते हैं, पिलग्रिमेज पे। ही फेस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, लेकिन उनको वहाँ कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा है, बैड रोड, सड़कें बहुत ख़राब स्थिति में थी, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और यातायात के साधन की भी बहुत कमी थी। इस प्रकार ये 3 प्रश्नों का उत्तर है। इस सेट को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और पुनः 1-2 दिनों में नेक्स्ट वीडियो फिर बनाकर आपको सेट 3 का दिया जाएगा। आप इस प्रकार के ही आंसर्स को लिखें, आप मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, व्हाट लॉस डिड द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम चाइल्डहुड। कि पोएट किस नुकसान की बात करते हैं चाइल्डहुड कविता में। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11 ईयर, और पोएट को क्या नुकसान होता है जब उसकी उम्र 11 साल पार हो जाती है। 11 साल से जब ऊपर का उम्र हो जाता है तो वो क्या महसूस करता है, ये आगे हम इस प्रश्न के उत्तर में देखेंगे। द पोएट टॉक्स अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। पोएट ये बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड यानी बचपना उनका चला गया, ये उन्होंने खोया इन द पोएम, इस कविता में। व्हेन द पोएट क्रॉस्ड द एज ऑफ 11, और जब पोएट का 11 ईयर्स का एज क्रॉस कर गया, तब ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी प्लेसेस। तब उनको पता चला कि हेल यानी नरक
और हेवन का मतलब स्वर्ग, ये कुछ नहीं बल्कि एक काल्पनिक जगह है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन हैव इन द पोएम फादर टू सन। हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है फादर टू सन पोएम इस एग्जाम में, और किस प्रकार का रिश्ता पिता और पुत्र प्रदर्शित कर रहे हैं इस कविता में फादर टू सन में, ये हमको इस आंसर में लिखना है। द फादर एंड द सन डू नॉट शेयर एनी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पिता पुत्र के बीच में कोई आपसी समझ नहीं है, कोई चीज़ें आपस में नहीं बांटते हैं दुख दर्द। दे स्पीक विथ ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स, और पिता पुत्र जब मिलते हैं आपस में तो वो इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि वो कोई अजनबी हों, जबकि वो दोनों वर्षों से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये बड़ा छोटा सा आंसर है लेकिन पूरा मीनिंगफुल है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट डज एल्सा थिंक इज एनफ टू पास द एग्जामिनेशन। एल्सा को क्या ऐसा लगता है, अल्बर्ट आइंस्टीन चैप्टर से है कि क्या ऐसा लगता है कि स्कूली जो परीक्षा है वो पास करना बहुत आसान है, ऐसा वो क्यों सोचती है। एल्सा थिंक्स दैट एनी स्टूडेंट जस्ट नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन वट एवर इज टाउट इन द क्लास टू पास द एग्जामिनेशन। एल्सा का अपना विचार है, अपना ओपिनियन है कि कोई भी छात्र किसी भी अपना स्कूली परीक्षा को पास कर सकता है यदि उसने क्लास में पढ़ाए हुए चीज़ों को पढ़ा है तो। अगला प्रश्न है, हु वॉज जॉ मॉर्गन। जॉ मॉर्गन कौन था। वाई वॉज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, और वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के का इंतजार क्यों कर रहा था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉ मॉर्गन था कौन। ये बर्थ चैप्टर का है स्नैपशॉट बुक से। जॉ मॉर्गन वॉज अ ड्रिलर। जॉ मॉर्गन एक ड्रिलर था, ड्रिल करने का काम किया करता था। ही वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, और वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतजार कर रहा था। एज ही, क्यों, क्योंकि वह एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेर एक्सपेक्टिंग, उम्मीद लगाए बैठे थे, देयर फर्स्ट चाइल्ड, उनका पहला बच्चा जन्म लेने वाला था। आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी को 20 वर्ष गुजर गए थे लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो इन 20 वर्षों के बाद उनके घर में पहली बार एक बच्चा जन्म लेने वाला था, इसी उम्मीद में वो दोनों बैठे हुए थे। और इस प्रकार मॉडल सेट 2 जो कि जैक के द्वारा जारी किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि आप कुछ उलूल जुलूल ना लिख के सटीक आंसर लिखें। गेस्ट पेपर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा त्रुटि मिलता, स्पेलिंग का समझने में भी दिक्कत होगा। जो बुक मिलता है वहाँ से पढ़ें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस दिए हुए आंसर्स को लिखें, देखें और आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे अंक ला सकते हैं। इसके बाद मैं पुनः तीसरा सेट भी बनाकर अपलोड करूँगा। और लिटरेचर सेक्शन सी ही होता है, लेकिन आपके मॉडल सेट में मैं देख रहा हूँ कि एक डी बना दिया है ग्रुप, जिसमें मॉडल सेट 1 में 2 क्वेश्चन बच गया है, इस सेट में भी 2 क्वेश्चन बच गया है उसमें, और नेक्स्ट जो बनाऊंगा उसमें भी जो 2 क्वेश्चन रहेगा वो तीनों का सेक्शन डी करके जो है एक अलग से बना दूंगा वीडियो, ताकि आप सबों को समझने में आसानी हो। अभी आप सेक्शन सी का ही आंसर्स देख पा रहे हैं। जी धन्यवाद।